हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है। क्या कुछ परमात्मा आपसे चाहते हैं? आखिर क्या इतना एक्सट्रीम लेवल का पेन आपको ही क्यों दिया भाई? और कोई अभी नहीं, बचपन से क्यों? चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैसेज मुझे जो रिसीव हो रहा है डिवाइन की तरफ से, वो ये कि ना आप बचपन से ही बहुत मैच्योर रहे हो, है ना। बचपन से ही जैसे आपके कंधों पर एक जिम्मेदारियां डाल दी गई। बचपन से ही आप जिम्मेदारियों का भार आपने संभाला है। बचपन से ही, अगर मैं उम्र की बात करूं तो शायद जब आप 10 से 12 साल के थे, जब आप 10 से 12 साल के थे, तभी से आपका जो वो बचपन था, आपने अपना बचपन नहीं जिया। जो मैं देख पा रही हूँ, आपने अपने बचपन को कभी जिया ही नहीं। आप बचपन से ही बहुत मैच्योर रहे हैं। आपके अंदर बचपन से ही बहुत मैच्योरिटी मुझे दिख रही है। हो सकता है बचपन से 10 से 12 साल की उम्र में कुछ ना कुछ घटना परिवार में आपके घटित हो गई हो। कुछ ना कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से आपके ऊपर भार पड़ा। हो सकता है बचपन में ही आपकी मे बी शायद मदर एक्सपायर हो गई हो, जिससे परिवार के या फादर एक्सपायर हो गए हों कि जिम्मेवारियों का बोझ आप पे पड़ गया। या कुछ ना कुछ मदर या फादर को कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज रहा जिसकी वजह से आपको घर की भी जिम्मेवारियां संभालनी पड़ी, बाहर की भी जिम्मेवारियां संभालनी पड़ी। अगर फादर को कोई हेल्थ इशू था तो हो सकता है किसी के बड़े भाई बहन जो है वो थे ही नहीं, या थे तो वो उनकी शादी वादी हो गई, लेकिन प्रेशर सारा आप पर आ गया। कुछ कुछ इस तरीके से मुझे जो है आपकी तरफ से मैसेज मिल रहे हैं। बचपन से ही क्या उम्र होती है यार, 10 से 12 साल का कोई, है ना। देखिए अपने आसपास 10 से 12 साल के बच्चे मौज मारते हुए फिरते हैं। 10 से 12 साल के बच्चे ऐश करते हुए फिरते हैं, खेल कूद, उछल कूद, धूम धाड़, उन्हें कुछ नहीं पता होता। लेकिन आपका बचपन ऐसा नहीं था। आपका बचपन ऐसा नहीं था। बचपन से ही जिम्मेवारियों का आपको बोध कराया गया और आपने उन जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया भी है बचपन से ही। पता नहीं, मुझे बहुत सारी फीमेल्स के लिए स्पेशली मैसेज आ रहा है, ये फीमेल सोल के लिए, कि एक्चुअली ये एनर्जी की ही बात हो रही है। बहुत से मैन में भी फीमेल एनर्जी होती है ना, ज़्यादा होती है। तो ये फेमिनाइन एनर्जी आप में शुरू से ही बहुत ज़्यादा थी। हो सकता है 10 से 12 साल की उम्र में आपने अपने घर के सारे काम काजों को करना शुरू कर दिया था। 10 से 12 साल की उम्र में, फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर को शायद कोई हेल्थ इश्यूज आता तो बचपन में 10 साल की उम्र में आपने खाना बनाना सीख लिया था। आप 12 साल में तो बहुत एक्सपर्ट हो गए थे खाना बनाने में। 12-14 साल में तो आप बावर्ची बन चुके थे पूरे। मतलब अगर फैमिली में कोई फंक्शन होता था ना, तो आप इस कदर जो है उन चीज़ों को लेते थे जैसे सबका बोझ आपने उठाना। आपकी फीलिंग्स कुछ ऐसी होती थी बचपन से ही। भले ही बड़े भी बैठे थे आपके ऊपर घर में, आपके मदर फादर भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, बट जितना ज़्यादा एक कॉन्शियस आप थे उन चीज़ों को लेकर, और वो चीज़ किसी ने कभी फेस नहीं की। क्यों आखिर आप इतने जो है बर्डन में रहे इतनी छोटी सी उम्र में, है ना। ये कुछ आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है। और वो जो भार था ना जीवन का, वो आप आज तक झेलते आए हैं। भले ही आपकी उम्र जो है 25 से 30 की हो, या 30 से 40 के बीच हो, या 40 से 60 के बीच हो, आप आज तक उन चीज़ों को है जो है
झेलते आए हैं, वो भार, वो चीज़ें, एक छुट्टी तो दूसरी जिम्मेवारी पड़ गई, दूसरी छुट्टी तो तीसरी जिम्मेवारियां पड़ गई, तीसरी छुट्टी तो चौथी जिम्मेवारियां पड़ गई। कहने का मतलब आपने अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया है, जिम्मेवारियां पूरी करने में आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ये कुछ कार्मिक पैटर्न आपने क्लियर करना था अपनी लाइफ में। आप सोल तो बहुत ओल्ड थे। देखिए, मैच्योरिटी उसमें होती है, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, अगर वो मैच्योर है तो यकीन माने वो पास्ट में जो शरीर छोड़ के आई है वो एक ज्ञानवान, बुद्धिमान, विद्वान सोल थे। तो सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन मुझे आपकी लग रही है। तो जो आपकी सोल है वो बहुत अनुभवी है, पास्ट में भी उसने बहुत सारे जो है अनुभव लिए हैं, ज्ञान लिया है। आपके मन में ना बचपन से ही एक उत्सुकता रही है कुछ, आपने कभी खाली टाइम वेस्ट करना, मुझे नहीं लगता कभी आपने समय बिना वजह खराब किया है। आपको समय को बर्बाद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें कभी कुछ ना कुछ आप करते रहे हैं, कुछ ना कुछ आप हमेशा करते रहे हैं। बहुत क्रिएटिव हैं आप, बहुत क्रिएटिव हैं। एक्चुअली बचपन में जब आप इतने मैच्योर थे ना, तो होता था आपके साथ कुछ यूँ कि पास्ट के कुछ ये जो कार्मिक पैटर्न थे जो आपको रिलीज़ करने थे, जो मिले आपको तकरीबन 20 से 22 साल की उम्र के बाद। आप कार्मिक लोगों के बीच में आए, आपका कार्मिक साइकिल शुरू हुआ। कार्मिक तो बहुत आए आपकी लाइफ में, पर वो आए चले गए। ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक थे, ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक थे। जब एंड होता है किसी चीज़ का तो वो स्ट्रॉन्ग कार्मिक आते हैं। वो छोटे मोटे कार्मिक थे जो बीच में आए गए हो गए। अब जो ये 5, 7, 10 से 12 लोग हैं किसी किसी की लाइफ में, ये आपके स्ट्रॉन्ग कार्मिक हैं। इनके साथ आपका एक मजबूत कार्मिक पैटर्न था पास्ट का। अब आपके साथ घटना कुछ यूं घटी, आप थे बहुत प्योर, थे बहुत डिवाइन। अब लोग तो धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं, चंट होते हैं। इन चीज़ों का उन्होंने फ़ायदा उठाया भैया। मतलब आपने किसी ना, मुझे ये भी आवाज़ आ रही है, कभी ना किसी ने आपको ये ज़रूर बोला है, ओए कैसा इंसान है, कितने थोड़े से में खुश हो जाता है ये, ओए इतने से में खुश हो गया, वाह कितना, मतलब इसको कुछ चाहिए ही नहीं, कितने थोड़े से में ये खुश हो गया। कहीं ना कहीं आप पर मुझे स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि किसी ना किसी ने कभी ना कभी आपको जीवन में ये कमेंट आप पे ज़रूर करा है। और ये इंसान बहुत चालाक थे, बहुत धूर्त थे जिन्होंने भी ये कमेंट आप पे किया है। किस पे किया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके जो अंदर की गहराई थी ना, जो स्ट्रेंथ थी आपकी, वो भांप ली थी कि है इसमें पेशेंस, आप में धैर्य है, बहुत धैर्य आप में। तो यही आपका पेशेंस देखकर, यही आपका धैर्य देखकर उन लोगों ने जो है आपको, आपसे इतनी उम्मीदें लगा ली, इतनी उम्मीदें लगा दी कि आप उन उम्मीदों पे खरे भी उतर रहे थे। लेकिन वो उम्मीदें पूरी होने के बाद भी आपको ही टॉर्चर करना, आपको ही तंग करना, आपको ही परेशान करना, कुछ इस तरीके से भी आपके साथ बहुत हुआ है। आपके साथ ही चीज़ें बिगड़ना, आपके साथ ही बहुत गलत करना, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाना, आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाना। मुझे ये भी लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे मैसेज आ रहा है कि ना आपको अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें किसी के साथ शेयर करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ना बिल्कुल, मतलब अपनी तरफ से आप किसी को चाहे जो मर्जी दे दो, लेकिन कोई आपसे आगे बढ़ के कोई चीज़ मांग लेता है ना, तो
मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे मैसेज मिल रहा है। वैसे आप बहुत अच्छे हो, बहुत दानी प्रवृत्ति के भी आप हो, बहुत देते हो लोगों को, पर अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना आपको पसंद नहीं है, जो मुझे दिख पा रहा है इस रीडिंग में। कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जिसकी भी चीज़ें आप अगर एक्सचेंज करते हैं, लेते हैं, यूज़ करते हैं, अपनी देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो कुछ चीज़ें डिवाइन ने आपके भीतर, वो कहते हैं ना, ऑटो मोड पे सेट की हुई हैं। समझ बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो समझाने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को आपको कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो ऑलरेडी आपके नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। कुछ ये भी है आपके साथ। लोगों को सिखाया जाता है झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, बट आपके भीतर ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं। आप मर सकते हो, मुझे मरना पसंद है, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो जब आपके भीतर इतनी क्वालिटीज़ हैं तो परमात्मा कैसे आपको कुछ ना देता? बहुत कुछ आपके भाग्य में है। डिवाइन ने आपको रेडी कर दिया है हर एक चीज़ सिखा सिखा करके कि आप यहाँ पर एवं ही नहीं आए हो भाई। आपको बहुत बड़ा एक, जैसे बचपन से ही आपने भार संभाला ना, वही भार आपने संभालना है। कहने का मतलब ये, परमात्मा ने कुछ अपने स्पेशल काम के लिए आपको इधर भेजा है। एक कम्युनिटी को आपने बिल्ड करना है जिसमें बहुत से लोगों का भला हो, लाखों लोगों का भला हो। आप कुछ ये 10, 12, 20, 50 लोगों की फैमिली को ऐश और आराम की ज़िंदगी देने जीने के लिए नहीं आए हो। परमात्मा ने आपको इतना ताकतवर, इतना मजबूत इसलिए बनाया ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सको। कम से कम हज़ारों लाखों लोगों का आपने फ़ायदा करना है, उनको गाइडेंस देनी है, उनके जीवन में बदलाव लाना है। एक विशाल साम्राज्य के सकारात्मक निर्माण करना, आपने एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है आपने। इसीलिए परमात्मा ने आपको इतने चैप्टर पढ़ाए, आपको मैजिशियन बना दिया। और अब आप एक ऐसे मैजिशियन बन चुके हो कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता अब आप किसी भी चीज़ से पीछे भाग सकते हो कि मैं ये नहीं कर सकती। अब आप ये कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपकी जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस अपना ध्यान केंद्रित करके वहाँ पर। और आप हो भी ऐसे ही, द मैजिशियन हो। जहाँ पर आपने अपना फोकस लगाया, आप उस चीज़ में 4 चांद लगा देते हो। ये एनर्जी मैं आपकी पिक कर पा रही हूँ। द मैजिशियन, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट आप कर सकते हो। जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि आप जो है प्राप्त कर सकते हो। चलिए जी, कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपकी साथ रीडिंग रेजोनेट करी है तो बताइएगा ज़रूर। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।